अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2। इनके तमाम क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह आज करने की कोशिश करते हैं। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप मेरी 3 जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ सके। अगर आप वो सब देख लेते हैं तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि हमने ये देखना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इनमें रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। उन तमाम वीडियोज़ में मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर दी हैं कि कौन कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन सब को हमने ये क्वेश्चन को देखकर ये हमें डिसाइड करना है कि इन क्वेश्चंस पे किस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है 1/2 + 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3 + 1/2। अभी देखें ये दोनों, ये नंबर और ये नंबर देखें सेम है। अगर मैं सपोज़ कर लेती हूँ ये नंबर जो है वो a है और ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर b है। ठीक है, अभी देखें ये 1/a जो है इसको मैंने a नाम दे दिया है, तो ये अब नंबर यहाँ पर है, और 2/3 इसको मैंने b नाम दिया है और ये नंबर अब यहाँ पर है, और बीच में इनके क्या है, प्लस साइन है। तो ये देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये प्रॉपर्टी क्या बन रही है, ये देखें ये है a + b इज़ इक्वल टू b + a। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है, ये प्रॉपर्टी बन रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वो क्या कहती है कि a + b बराबर होता है b + a से, यानी कि अगर हम अरेंजमेंट्स अगर चेंज कर देते हैं किसी भी वैल्यूज़ के तो उनके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, डेट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख दीजिए इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी देखें कि ये नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया a, ये नंबर यहाँ पे इज़ इक्वल टू के बराबर में ये यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं नाम देती हूँ b का, 1/3 कहाँ है, यहाँ, ये b हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया c का, और ये यहाँ पर आ गया c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बीच में ये प्लस साइन है, यहाँ ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे देखें इज़ इक्वल टू, फिर ब्रैकेट, प्लस साइन, फिर ब्रैकेट, प्लस। अभी देखें ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आपकी बुक्स में भी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने इसको एक पेज पे लिख दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो यही कहती है कि a + bc बराबर होता है a + b + c के, यानी कि इज़ इक्वल टू है, तो इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों है, क्योंकि इनके दरमियान प्लस साइन यूज़ की गई हैं, तो इस लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें इनको मैं इसी तरीके से नेम दे देती हूँ। ये है a, अब ये a कहाँ है, यहाँ पर है, ये है a। उसके बाद इसको 10/9 को मैं b दे देती हूँ नेम, यहाँ पे देखें इज़ इक्वल टू इस तरफ ये b है, और 20/9 को मैं c नाम दे देती हूँ, तो इज़ इक्वल टू की उस तरफ ये क्या है, c है। ठीक, अब इनके दरमियान क्या है, a और b के दरमियान क्या है, ब्रैकेट है, और उससे बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस और ये ब्रैकेट, फिर ये इज़ इक्वल टू की साइन, ये a का नंबर, फिर इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद प्लस साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पर ये 9 जो है वो क्या है, 9a है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है c के साथ। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी कहला रही है कि a × b + c इज़ इक्वल टू a × b ब्रैकेट ऑफ a × c। अब इसको हमने चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी कहला रही है। देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, ये मैंने अपनी उन वीडियोस में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा उन लिंक्स में, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a × b + c इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा ab + ac, तो ये हो जाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये ए बी क्यों लिखा है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका आंसर हो जाता है ए बी। उसके बाद क्या है प्लस, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ए बी सी, बी प्लस और बी प्लस सी, क्योंकि प्लस की साइन लगाना ज़रूरी है, ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? प्रॉपर्टी बन रही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब ये एडिशन क्यों है? ओवर एडिशन मीन्स ये इस साइन की वजह से इसे कहा जा रहा है ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कि ये ए जो है ये यहाँ से एंटर हो रहा है, लेफ़्ट साइड से एंटर हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस वजह से ये कहला रही है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, इस पर देखें, इसे मैं नेम दे देती हूँ ए। ये है ए, कहाँ है यहाँ पर? ए ये रहा, क्योंकि 4/5 जो है वो ए है, 5/7 ये बी है, 5/7 कहाँ है? यहाँ 5/7 ये बी है। ठीक, उसके बाद 7/8 इसको सी, 7/c ये भी है, सॉरी 7/8 सी, और ये भी सी हो गया। ठीक, अब इनके दरमियान जो भी हैं ब्रैकेट्स, और यहाँ पे देखें बीच में प्लस साइन, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू की साइन। अभी देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। अब ये देखें दोनों के, अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर मल्टीप्लाई है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में सिर्फ, एडिशन में नहीं। ये हो जाएगा ए प्लस बी सी। अभी देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये मैंने एक पेज पर लिख कर रखी हुई है प्रॉपर्टीज सारी। ये प्रॉपर्टी बन रही है राइट क्यों? क्योंकि ये राइट साइड से एंटर हो रहा है। ये वाली सी जो है ना, ये देखें ये सी इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट में, और ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई कर रही है इससे, इनके राइट साइड से एंटर हो रहा है। इस वजह से इसको कहा जा रहा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि ये एडिशन इनके दरमियान है, तो इसे लिख लीजिए आप राइट डिस्ट्री। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें, इसे हमने नेम दिया है 7/5 को, इसे मैंने नाम दे दिया ए, और 7/5 कहाँ है? यहाँ पर। उसके बाद 5/3 इसको बी नाम दे दिया, 5/3 ये बी हो गया, और ये सी, तो ये सी हो गया। ठीक है, ये भी सी है और ये भी सी है। ठीक, अब इनको जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स और साइन है उनकी जगह पे वो लगा देती हूँ। ये इसका मल्टीप्लाई की साइन, और ये हो जाएगा माइनस ये ब्रैकेट। अभी देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? ये प्रॉपर्टी बन रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों है? देखें, ये आपको पहले मैं प्रॉपर्टी दिखा दूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखें ये साइन जो है सब्ट्रैक्शंस की यूज़ हो रही है, तो ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इस पर लग रही है। और ये कौन सी है? क्योंकि ये राइट साइड से एंटर हो रही है, तो इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर सब्ट्रैक्शन। ये देखें a माइनस बी सी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ये ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखें, ये है d/c, इसे मैंने a कंसीडर किया है, ये a जो है ये यहाँ पर भी आ गया, और ये है b, ये b है। ठीक है, अब इनके दरमियान कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की। अभी देखें, अगर a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, ये सेम नंबर्स हैं और लेकिन इनके अरेंजमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, और इनके दरमियान क्या साइन है? इनके दरमियान साइन है मल्टीप्लिकेशन की। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये देखें प्रॉपर्टी है कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या कहती है? a मल्टीप्लाई बाई b होना चाहिए और b मल्टीप्लाई बाई a होना चाहिए, ओवर मल्टीप्लिकेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैंने कंसीडर किया है a, फिर ये a यहाँ पर आ गया, फिर ये है b ये है, c 21, तो c ये है। ठीक है, अब इनमें तमाम साइन मैं इंसर्ट कर रही हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई है इसमें, इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई
अभी देखें कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये प्रॉपर्टी बन रही है, क्या बनेगी, ए बी सी इज़ इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये सी, मल्टीप्लाई के साइन ज़रूरी नहीं है लगाना ना, अगर ब्रैकेट है ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई के साइन ज़रूरी नहीं होती। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, मैंने एक पेज पर लिख कर रख ली है, आपकी बुक में भी हैं ये सब तमाम चीज़ें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपकी बुक में कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये मैंने आपकी बुक में से ही सारी प्रॉपर्टीज़ लिख कर रखी हुई हैं। ये देखें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के नाम से मेरी एक वीडियो भी है, वो आप देख लीजिएगा, उसी में ये मैंने डिस्कस की हुई है प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है, ये प्रॉपर्टी कहला रही है, ये देखें, ये है ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये बराबर है किसके, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखें ये है ए, और ये देखें 2/11 है। अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 11/2, ठीक है ना, ये 2/11 है, अगर मैं इसको उलट देती हूँ तो ये हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ जो है ये इस नंबर का इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब भी क्या होता है, उल्टा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर, यानी कि अगर किसी भी दो नंबर्स का आंसर जो है वो 1 आ जाता है तो डेट्स कॉल्ड दी यानी कि किसी भी दो नंबर का एक नंबर हो और एक उसका इन्वर्स हो, अगर उनका आंसर 1 आ जाता है तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के साइन है, इस वजह से उसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी देख लीजिएगा, ये क्या है, ए, और ये मल्टीप्लाई बाई, देखें ये इसका इन्वर्स है, इसको मैंने नाम दिया बी। अब यहाँ पर ये इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ये देखें 11/2 है तो इसका ये बी है, और 2/11 जो है ए है, इसके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन। अगर ए बी बराबर है बी ए और उनका आंसर आ जाता है 1, तो इससे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाएगा कैसे, जैसे हम 2 को इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा 1। इसको 11 को इससे कैंसिल कर दिया, 2 को इससे कैंसिल कर दिया, आंसर क्या होगा 1। यानी कि अगर हम कटिंग भी करते हैं तो इनका आंसर क्या आ जाता है 1। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी कौन सी कहला रही है, ये कहला रही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या कह रही है कि अगर ए 1/a के बराबर है और 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 से करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1। तो डेट्स कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखें 3/5 है, इसे मैं नाम दे देती हूँ ए का। ठीक है, अब क्या है 3/5 और यहाँ पे देखें ये है -3/5। अब ये क्या है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हो आपके पास, जैसे सपोज़ 5 है हमारे पास, तो अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -5। और अगर हमारे पास अपॉन में नंबर हैं, इनके 4/5 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो माइनस का 4/5 हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसका माइनस का 1/2 है तो ये प्लस का, यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। इसी तरीके से कोई सिंपल नंबर है जैसे कि -3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस का 3। यानी कि कोई भी दो नंबर अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, देखें ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई भी दो नंबर को हम ऐड करते हैं उसका आंसर जो है वो 0 हो जाता है, उनके सेम नंबर्स उनका इन्वर्स के साथ अगर ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 बन जाता है। तो डेट्स कॉल्ड दी एडिटिव इन्वर्स। अब ये देखें, ये नंबर क्या है 3/5। अब ये नंबर भी 3/5 ही है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये इसका क्या है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, अगर ये है इसको मैंने बी का नाम दे दिया, और ये देखें -1/5 है, ये है बी, और ये प्लस का 1/5 ये है ए। फिर यहाँ पर आप ये साइंस पुट कर लें, यानी कि अगर ये क्या है
इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों? अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 3/5 को अगर आप प्लस माइनस माइनस अगर आप ऐड करते हैं तो इनका आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। और अगर हम -3/5 और +3/5 को भी अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि कैंसिलेशन हो जाती है ना, प्लस और माइनस। आपको पता है मैथ्स में एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू सेम वैल्यू प्लस और माइनस के साइन में हो तो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जब कैंसिल होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है, ये प्रॉपर्टी कहला रही है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ये देखें, ये है एडिटिव इनवर्स। क्या एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में और अगर उनका आंसर 0 बनता है तो इसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। किसके हैं, विद एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन। इस देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखें ये क्या है, a/b। इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये a है और ये है b/a, यानी कि उसी का उल्टा, उसी का इस नंबर का उलट, यानी कि a/b का उलट क्या हो जाएगा, b/a। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। ठीक, इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि देखिए एडिटिव इन्वर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि a का एडिटिव इन्वर्स -a होना चाहिए, यानी कि 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा। और ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्टा हो जाएगा, इनके b/a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b/a है, b/a किसके बराबर है, b के, और a/b किसके बराबर है, ये है a के। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू, इसमें भी क्या है, बीच में मल्टीप्लाई, ये इज़ इक्वल टू 1 के बराबर। यानी कि a को अगर मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ या b को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, 1 आना चाहिए। जैसे कि ये वैल्यू आप ले लें, फर्स्ट क्या है, a इंटू बी है, तो एक a इंटू बी की वैल्यू इज़ इक्वल टू क्या है, 1 होना चाहिए। तो a इंटू बी क्या हमारे पास बन रहा है, ये हो रहा है a/b, a की जगह a की वैल्यू पुट करें और फिर मल्टीप्लाई b की जगह b की वैल्यू पुट करें, b/a। अगर हम इनको कैंसिल कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1/1 या फिर सिर्फ 1 लिखा जा सकता है। इस तरीके से अगर हम b/a को अगर हम a/b से कट कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1/1 इज़ इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है, यानी कि, और ये इसका कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही, अगर इन्वर्स की वैल्यूज़ को अगर हम कैंसिलेशन करते हैं उसका आंसर जो है वो 1 आ जाता है तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने लिख कर रखी हुई है, ये देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a, 1/a का मतलब क्या है कि इसको उलट दिया है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखें 15/10, इसको मैंने a दे दिया, ये b है, ये c है। 15/10 क्या है, a, 8/5 b और ये है c, 15/10 a है। ठीक, अब इनमें सारे साइंस पुट करें, ये ब्रैकेट फिर माइनस साइन, फिर ये इज़ इक्वल टू, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये देखें, ये प्रॉपर्टी क्या बन रही है, ये प्रॉपर्टी बन रही है ab माइनस c इज़ इक्वल टू ab और माइनस ac। ये प्रॉपर्टी बन रही है लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट क्यों, लेफ़्ट साइड से ये वैल्यू एंटर हो रही है, लेफ़्ट साइड से एंटर हो रही है ना। ये देखें, ये इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पहले ये वैल्यू फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये वैल्यू जो है ये इससे मल्टीप्लाई कर रही है, लेफ़्ट साइड से एंटर हो रही है। तो इसे कहा जाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि देखिए इनके बीच में साइन कौन सी है, इनके बीच में साइन सब्ट्रैक्शन की है। अगर एडिशन की होती तो हम एडिशन कहते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब ओवर एडिशन कहते हैं। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी देखिए स्क्वायर रूट 2/3, इसे मैंने a का नाम दिया, स्क्वायर रूट 2/3 ये a, और इस 3/√2 ये b है और ये भी b हो गया। ठीक है, इनके दरमियान साइंस में पुट कर रही हूँ, इज इक्वल टू के साइन, यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखें ये क्या हो गया, ये ab और ये हो गया ba। अगर ये बराबर हो जाते हैं 1 के, यानी कि a b अगर बराबर है 1 के या b a, अरेंजमेंट चेंज कर दें लेकिन ये 1 के बराबर अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये
कौन सी क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं कि उसी चीज़ को उलट दिया जाए, यानी कि इस नंबर को देखें, ये स्क्वायर रूट 2/3, ये हो जाएगा 3/2, तो ये इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इनके दरमियान कौन सी साइन है? मल्टीप्लिकेशन की साइन है। सही है, तो इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। रियल नंबर कोई से भी हो सकते हैं, आपको जैसे पता है कि अपॉन की वैल्यूज़ भी रियल नंबर होते हैं और सिंपल वैल्यूज़ भी रियल नंबर होते हैं, हर नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी इस प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर लग रही है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा, यानी कि जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें कौन सा नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर हमें प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी तो फिर हम इजीली इस क्वेश्चन को भी कर जाएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं ये तो आपकी बुक्स में भी हैं और मेरी तमाम इस पर वीडियोज़ भी बनी हुई हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखें, एक दफ़ा मैं आपको सारी दिखा देती हूँ। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मैंने एक पेज पर भी लिख कर रखी हुई हैं, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने कुछ इस पर लिखी हुई, जो कि इन पेजेस पे तो मैंने कुछ लिखी हुई हैं जो कि इन क्वेश्चंस में काम आएंगे, ठीक। तो हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है? स्क्वायर रूट 2/5 और ये 3/5, यानी कि ये समझ लें सपोज ये a है, तो ये क्या है? कौन सी वैल्यू a होगी? ये वैल्यू a है। और 3/√6 ये है b वैल्यू, तो ये स्क्वायर रूट 6 वाली वैल्यू कौन सी है? ये b वैल्यू होगी, सही। तो इनके दरमियान क्या है? इनके दरमियान क्या है? प्लस साइन। अगर ये b है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? देखें, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो a जो है वो तो सेम है, क्योंकि देखें अरेंजमेंट चेंज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अरेंजमेंट चेंज हो और बीच में प्लस साइन हो तो दैट्स कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो a तो देखें सेम आ गया। अब b की वैल्यू में अगर अपॉन में 6 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर 3 आना चाहिए, सही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी का पार्ट 2 जो है, इसमें क्या है? ये मैं सपोज कर देती हूँ ये a है, ये 7 के नीचे क्या है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये भी समझ लें कि ये 7 ऊपर है ना, तो इसको हम a ले लेते हैं। 70/10 ये हमें अभी पता नहीं चला, चलें। 16/33 क्या है? ये है c, सही, क्योंकि 16 वाला आ गया तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो b की वैल्यू होगी। और किस तरीके से कि देखें, ये अगर हम 16/33 इसको अगर हम c ले लिया तो इसको भी हमने क्या किया? b ले लिया। तो इनके दरमियान क्या है? ये प्लस साइन है और ये तमाम चीज़ें इनके अंदर में पुट कर रही हूँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये प्रॉपर्टी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है। क्योंकि देखें ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं वैल्यूज़ और इसे कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अभी देखें 7 क्या, इसके 7 के नीचे क्या है? 10 है, तो यहाँ पर आप लगा दें 10। 70 के नीचे अगर कुछ नहीं, ये 70 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब है इसके नीचे है 10 और 10 के ऊपर क्या है? आना चाहिए 70 आना चाहिए। इसके नीचे ये 16 है, 16 के नीचे क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए, सही। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 99/50। अभी 99/50 का ये देखें, ये जो है ये a है और ये b। अब b क्या है? अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये इसका उलट बन रहा है। 99 का उलट क्या हो जाएगा? 50/99 हो जाएगा, सही। इसका इन्वर्स है। इन्वर्स कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लगी हुई है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। और ये भी देखें, ये है 59/95। तो ये क्या बन रहा है? ये इसका इन्वर्स बन रहा है। 59/95 का इन्वर्स क्या बनेगा? यानी कि इन्वर्स में उलट जाती है ना वैल्यू, उल्टी वैल्यू। तो ये बन रहा है। अगर हम इनको कैंसिल कर देते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अभी देखिए -2 और ये बोले कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए कि इज़ इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। और हमें ये पता है कि एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये माइनस का 21 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स कौन सा होगा? प्लस का 21, सही। इन दोनों को कैंसिल करते हैं, आंसर क्या आता है? आंसर हमारा आता है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 21। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये वैल्यू हमें नहीं पता अभी कौन सी, चलो इसको अभी हम देखते हैं। अगर हमने इसको a कंसिडर कर लिया, ये हमारा b है और ये हमारा c,
तो 2/3 जो है ये हो गया b, और 5 ये 7 है, 8 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। अच्छा सही, ये अच्छा यहाँ पे तो हमने ले लिया c। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो है वैल्यू हमें ये पता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी कहला रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, फिर ये चीज़ आ रही है, यानी कि ये चीज़ जो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई कर रही है, ये इस ब्रैकेट में आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ देखें, ये ए जो है, ए यहाँ पर आ गया, ठीक, और ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले इसने इससे मल्टीप्लाई किया, अब ये इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी, ये प्रॉपर्टी बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस साइन है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए और यहाँ पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, देखें ये प्रॉपर्टी बनेगी क्योंकि लेफ्ट साइड से इंसर्ट हो रही है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, सही। तो अब इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ये 5 है, ये है 8, सही, और इसमें कौन सी मिसिंग है, क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये तो आ गया, अब इसमें क्या आना है, सी की वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, फिल द फॉलोइंग ब्रैकेट्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू, कि अगर प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट है तो किस तरीके से हमें ये बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है 5 इज़ लेस दैन 8। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ देखें, ये डिपेंड कर रही हैं ये इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पर। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, ये देखें पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, बहरहाल ये आपकी बुक में ही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने अपने वीडियो में समझाई हुई हैं आपको, वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ देखिए मैंने आपको समझाई हुई हैं, और ये क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखें इस इक्वल टू का साइन नहीं है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में इक्वल टू का साइन था कि ये चीज़ इज़ इक्वल टू दिस के बराबर है, नो, बल्कि ये यहाँ इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 5 इज़ लेस दैन 8 है एंड 8 इज़ लेस दैन 10 है, तो ये ब्लैंक्स इस किसके बराबर होंगी। अब ये देखें, अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा ए जो है, इसको हम सपोज़ कर लिया ए, 5 जो है वो ए है, 8 को बी, अब 8 क्या है, ये बी, और इसको 10 जो है ये सी होगा। तो अगर ए लेस देन है बी के, ये कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, अगर ए लेस देन है बी से तो, और बी लेस देन है सी से, तो देखें ऑटोमेटिकली अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, ए की वैल्यू लेस है बी से, अगर वो लेस है तो बी लेस किससे है, बी छोटा है किससे, सी से। अगर बी छोटा है सी से तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस दैन बी। और इसमें बी ए कौन सा नंबर आ रहा है, ए आ रहा है, सॉरी ए इज़ लेस दैन सी, क्योंकि सी सबसे बड़ा नंबर हो गया ना, ए इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर हो गया, और सी सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो यहाँ पे नंबर आपने लिखने ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, 5, और सी क्या है, सी है 10, तो हो जाएगा 5 इज़ लेस दैन 10। समझ में आई। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर, इसका ब्लैंक्स में मैं आपको इसमें करवा देती हूँ कि अगर ये नंबर है 10 ए है और 8 हमारा क्या है, बी है, तो 8 हो गया हमारा बी, और ये 5 जो है सी हो गया। अगर ए ग्रेटर दैन है बी से, तो इसका मतलब है ए ग्रेटर है इससे, बी से, मीन्स बी छोटा है, ए ग्रेटर दैन है बी से, तो और बी ग्रेटर दैन है सी से, यानी कि सी इसका मतलब है सबसे छोटा है, ए सबसे बड़ा हो गया और सी सबसे छोटा हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तो इसका मतलब यही हो गया ना कि ए जो है वो ग्रेटर दैन है सी से। देखें ए अगर ग्रेटर दैन है बी से, इसका मतलब ए ग्रेटर हो गया ना, और बी ग्रेटर दैन है सी से। अगर बी ग्रेटर दैन है सी से, इसका मतलब है सी सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पर देखें बुक में एक गलती थी, ये ग्रेटर दैन की साइन आनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है ए जो है वो ग्रेटर दैन है सी से।
और अगर ए ग्रेटर देन तो ए की जगह पे आप रखें 10, यानी यहाँ पे नंबर आ जाएगा 10, ए की वैल्यू रख दें, और सी की वैल्यू क्या आ गई है, सी की वैल्यू आ गई 5। ठीक, 10 इज़ ग्रेटर दैन 5। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, ये है 3 इज़ लेस दैन 6 और 3 + 9 इज़ लेस दैन। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे इन्होंने 3 में ऐड कर दिया है 9 को, जिसका मतलब है हम 6 में भी ऐड कर देंगे 9 को, क्योंकि ये मैथ्स का रूल होता है कि अगर आप एक चीज़ में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो दूसरे में वही चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं, अगर हम इस 9 को ख़त्म करते हैं इससे, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगा ना, 3 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 + 9। सही, इसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टी वही है कि अगर 4 इज़ लेस दैन 6 है, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, प्लस ऐड 8 तो खुद ही ऐड किया है, अगर इसमें ऐड करेंगे तो इस वैल्यू में भी हमें ऐड करना पड़ेगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए प्लस सी करते हैं तो बी में भी प्लस सी करना पड़ेगा, तो फिर बी जो है वो ग्रेटर दैन सी, सॉरी ए जो है वो ग्रेटर दैन बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो ये कह रहा है कि 8 इज़ ग्रेटर दैन 6। अगर हमने 6 में प्लस कर दिया 8 को तो क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 6 में हमने प्लस 8 को कर दिया तो अब हम 8 में भी प्लस कर देंगे 6। यहाँ देखें, हमने 6 में प्लस कर दिया 8 को, लेकिन अगर हम 6 में, जाहिर सी बात है जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो चीज़ हमें इस नंबर में भी ऐड करनी पड़ेगी। अब जब हम इसको ऐड करते हैं, हमारा आंसर तो यही होना चाहिए था कि 8 + 8 अगर ग्रेटर की साइन है तो ग्रेटर ही रहनी चाहिए थी, और 6 + 8, क्योंकि 8 हमने खुद से ऐड किया। अगर एक नंबर में ऐड कर किया है, यहाँ पर बोला गया है कि 6 + 8, 6 + 8 तो ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम 8 + 8, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो साइन है ना, अब ये साइन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये उसी वक्त ट्रू हो सकता है जब ये साइन उलट दी जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 + 8 इज़ लेस दैन 8 + 8। ठीक है, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, ये सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक्स अ प्रॉपर्टी ट्रू और करेक्ट। ये उसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है कि हमने ये प्रॉपर्टी इनके ऊपर अप्लाई करनी है कि 5 इज़ लेस दैन 7। अब ये 5 तो यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ें, 5, और यहाँ पर आना चाहिए क्या, 7, क्योंकि ये तो दूसरा नंबर क्या है 7, वही इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है 7। अगर यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किससे होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये 7 है, 7 तो यहाँ पर आ गया। अब इज़ ग्रेटर देन के साइन भी है, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ें, ये तो खुद से ऐड किया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। यहाँ पर अगर 7 आ गया है तो ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 12 हमने खुद से ऐड किया। अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसका मतलब है इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ये है 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इज़ ग्रेटर दैन 4, इज़ ग्रेटर दैन की साइन आनी चाहिए, ग्रेटर दैन 4 है। अगर यहाँ पर है -7 खुद से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, -7 लिखा है। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पे जो साइन है, ये जो ब्लैंक है, यहाँ पर क्या आएगी, ग्रेटर दैन की साइन आ जाएगी। सही, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो वही चीज़ आ जाएगी, 6 इज़ ग्रेटर दैन 4, तो यहाँ पर -7 उन्होंने खुद ऐड किया। और 2 इज़ लेस दैन 8, अब ये 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो इसके बीच में कहने कौन सी साइन आनी चाहिए, तो ये देखें लेस दैन की साइन आएगी। अगर इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, -4 इन्होंने खुद ऐड किया है, अगर इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, हमारा आंसर क्या बन जाता है, वही 2 इज़ लेस दैन 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो लेस है 8 से। ठीक, यहाँ पर लेस दैन की साइन आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर, कि इनके एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन से हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए, मैंने इनके सारे नंबर्स लिख लिए हैं, ये तमाम नंबर्स हैं जो बुक्स के हैं,
और यहाँ पर हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उलट। अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब है 1, तो इसका उलट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3। ठीक, इसका -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये है -7, तो इसका मतलब है +7 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा -1/7। ठीक है, और ये है पॉइंट की वैल्यू है, ये पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव में कर देते हैं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यही, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 1, वहाँ पर 0.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0.3। ठीक है, इस तरीके से -5 स्क्वायर रूट 5/5 है तो ये प्लस का स्क्वायर रूट 5/5 हो जाएगा। और ये उलट जाएगी वैल्यू, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/√5। इसी तरीके से 9/12 है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 है, ये 6 है। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इस सॉरी -9/√12 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा √12/9। और ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स तो ज़ीरो ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका नहीं होता। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।